अगर मैं ये जानता हूं कि ठीक है, कॉन्सोनेंट तो 24 हैं, वॉवल्स 20 हैं, लेकिन मेरे पास 21 अक्षर ही हैं और इधर 5 अक्षर ही हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और अब मैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इनका मेल जोल करके मिक्सचर बना के एक साउंड, एक लेटर से एक से अधिक ध्वनि निकाल के अलग अलग परिस्थितियों में अपना काम चला रहा हूं। क्योंकि आप इसको अगर सामान्य अर्थ में देखें तो ये ऐसी स्थिति है कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपके पास 5 चीजें आपको खरीदनी है। अब आप जैसे तैसे करके 100 रुपए में से ही कुछ कुछ करके 5 चीजें खरीदोगे। अगर आपकी जेब में 500 रुपए रहते और 5 चीजें खरीदनी होती तो बड़े आराम से 100 रुपए की एक एक चीज खरीद लेते आप। तो ये स्थिति है नहीं आपके पास। आपकी स्थिति है कि 5 अक्षर हैं और आपको 20 वॉवल साउंड्स निकालनी है, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। तो अगर जैसे हम कॉन्सोनेंट के लेटर्स और साउंड से परिचित हुए, वैसे ही अगर ये 20 वॉवल कौन से हैं इसको देख लें, क्योंकि हमने तो सबने 5 ही पढ़ा था बचपन से, एक बार उनसे मिल लेते हैं कि ये देखिए, ये 20 की सूची आपके सामने आ रही है। बाईं तरफ वाले खाने में जो है वो ध्वनियां हैं, और ध्वनियों की जो स्क्रिप्ट होती है वो थोड़ी अलग होती है, इसलिए आपको कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाई दे रही होंगी जो अंग्रेजी के अल्फाबेट में नहीं होती। तो मैं ये कह रहा था कि बाईं तरफ जो कुछ नोटेशंस हैं, कुछ जो आकृतियां बनी हुई हैं, वो एक्चुअली ध्वनियों को रिप्रेजेंट करती हैं, और दाहिनी तरफ उन ध्वनियों को, जिन जिन शब्दों में वो ध्वनियां आती हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं, और उन अक्षरों को जिनसे वो ध्वनियां पैदा करने की कोशिश हम कर रहे हैं उनको लाल रंग में डाल दिया गया है। तो जैसे अगर आप ई को देखें, बड़ी ई, जहां SEEC है और SEAC है, अब आप ध्यान दें तो एक ही ध्वनि है लेकिन स्पेलिंग 2 अलग अलग हो गई। बिल्कुल, लेकिन उनके उच्चारण सर हम सी और सी, हाँ, उच्चारण तो एक ही सा होगा, इसलिए होगा कि वो साउंड तो एक ही है। उसी तरह से अगर आप उ में देखें, जहां गुड आपको दिखाई देगा, तो एक बार उ की ध्वनि डबल ओ से निकाल रहे हैं और दूसरी बार यू से निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे सर जी पिछले वाले सवाल का भी जवाब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्यों वो कंफ्यूजन होता था कि पुट और बट, ये दोनों में कंफ्यूजन होता था। तो उस तरीके के मुझे यहाँ पे ध्वनियों के जो फर्क दिख रहा है। जी सर। जी उसी तरह से अगर आप क्राई में देखें, क्राई और टाइम दाहिनी तरफ चलें, तो देखिए ये एक जगह तो वाई का इस्तेमाल हो रहा है और एक जगह आई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ध्वनि दोनों में आई की ही निकल रही है। क्राई, टाइम, टाई, अगर मैं म ना बोलूं तो क्राई, टाई, बाई, हाई, जी, बाई, तो ये ध्वनि वो वही है लेकिन स्पेलिंग बदल जाता है। ये जो परेशानी है, और अब आप एक बड़ी मजेदार चीज है जिसकी तरफ आप ध्यान दें, जो आखिरी शब्द है जी, अब ये लेटर तो एक ही है ओ, लेकिन इससे जो ध्वनि निकलती है उसमें दरअसल 2 वॉवल साउंड होते हैं, अ और उ। गो जी, नो, ये नो नहीं होता, ओ नहीं है, ये ओ। तो ये कुछ तकनीकी फर्क हैं। एक चीज मैं यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो रखना चाहता हूं कि देखिए ये तकनीकी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे इन सारी तकनीकी चीजों का इसी तरह से पूर्ण रूप से पालन कर सकें और करें। आप शिक्षक हैं, मैं शिक्षक हूं, आपके लिए, हमारे लिए इनकी जानकारी, इनकी समझ होना जरूरी है। लेकिन बच्चों के लिए जिनके साथ हम अपनी क्लासरूम में काम करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का
सही उच्चारण करने का मतलब ये होता है कि वो ऐसा उच्चारण करें ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि वो कौन सा शब्द बोल रहे हैं। इस तकनीकी पक्ष पे न जा काम करें उनके साथ। ये आपके लिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें पता हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है देवी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हमें तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखानी है। कतई नहीं सिखानी। इन सारी चीजों की जानकारी मुझे होनी चाहिए। एंड व्हेन आई नो दिस, तो मैं जब कल की योजना बनाऊंगा कि बच्चों के साथ कैसे काम करूं, तो उसमें मेरी मदद होगी। उसमें मुझे नए नए तरीके सोचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए मेरा और आपका जानना और शिक्षक साथियों का जानना जरूरी है।